अरे मेरा कल पंखा खराब हो गया था, तो रिपेयरिंग वाली को बुलाई थी। वो पता नहीं दुनियादारी बताने लगा, मुझे इतना खर्चा आएगा उतना खर्चा आएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा बोलने लगा, बनाते बनाते उसको गर्मी लगी होगी, तो मैंने काम वाली बाई को बोला कि उसको पानी दे दे। बहुत टाइम लगा, कम से कम 3-4 घंटा खींच लिया था उसने, मतलब बनाते बनाते पंखा। अच्छा, तो टाइम लग गया होगा ना, बन नहीं रहा। पता नहीं क्या खराब हो गया था उसमें। अच्छा। तो मैं काम वाली बाई को बोली कि इसको चाय नाश्ता जो भी है सब देते रहना। और मेरा कुछ कॉल आ गया था, अच्छा। कॉल आ गया था मीटिंग के लिए। तो मैं बाहर जाकर अपना फोन अटेंड करने लगी, बात करने लगी फोन पे। पता नहीं अब इन लोगों में क्या खिचड़ी पकी। किससे? नौकरानी और वही फैन बनाने वाले जो आया था। अच्छा। हाँ, इन दोनों के बीच में पता नहीं क्या ऐसा हुआ। हाँ, मैं ना बाहर खड़ी थी, मतलब यही गैलरी में मैं बात कर रही थी, ज्यादा दूर नहीं थी। पर्दा लगा था ना, पर्दा से सब दिखता है। उसको पानी दे रही है तो वो ऐसे हाथ पकड़ रहा है, और नौकरानी भी मेरी स्माइल कर रही थी, खूब मजे ले रही थी उससे। हाँ, फिर उसके बाद मतलब मैं बोल के गई थी ना, उसका ध्यान रखना, उसको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो दे देना, क्योंकि टाइम लग रहा था पंखा बनने में, ओ, इंसानियत के नाते। लेकिन वो तो और किस चीज में बिजी हो गए ना, हाँ, पंखा छोड़ उसमें के। और टाइम लग रहा था। मतलब वो भी सोच रहा होगा कि कैसे करके मैं और टाइम को वेस्ट करूं। हाँ। जहाँ लड़की देख के वो तेरी नौकरानी उसको पसंद आ गई होगी। तो वो काम वाली बाई पता है क्या कर रही थी, बार बार अपना पल्लू नीचे गिरा रही थी उसको देख के। हाँ। हाँ, कभी पल्लू गिरा रही थी, उठा रही थी, कभी अपने जुल्फों को सुलझा रही थी। मतलब कैसे ऐसे उसको मतलब रिझा रही थी ना, कि वो मतलब टक को सिर्फ उसको ही देख रहा था, उसको ही देख रहा था, ओ, नौकरानी को। पंखा बनाने वाला। हाँ, उसी को देख रहा था, काम पे ध्यान ही नहीं था उसका। फिर बोली मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, जैसे कि वो खुद दूध ला के रखी हो ना, जो मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ बना के। तो फिर चाय गई वो बनाने के लिए, और मैं सब कुछ देख रही हूँ, बालकनी से सब कुछ देख रही हूँ, फोन में बात भी कर रही हूँ, मेरा पूरा नजर ना वही था कि क्या कर रही है लोग। फिर वो आई चाय लेकर के, उसको चाय दी पीने के लिए। तो वो क्या बोलता है, आप बहुत सुंदर हो, आपकी बोली के जैसे ना, आपने चाय भी खूब मीठी बनाई है। अच्छा, वो तारीफ कर रहा था पंखा बनाने वाला। हाँ, बोला था आप कितनी सुंदर लगती हो, ये सब काम क्यों करती हो। तो काम वाली बाई बोली कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए ये सारा काम करती हूँ। फिर धीरे धीरे देखते देखते हो ना, जो फैन बनाने वाला आया था वो उठ के खड़ा हो गया, और उसको ऐसे करके ऐसे बाजू उसकी पकड़ लिए। हाँ, मुझे लगा शायद वो चिल्लाएगी नौकरानी, शायद लेकिन वो चिल्लाई नहीं, चिल्लाई नहीं, चुपचाप दबी के दबी रही। चुपचाप दबी के दबी बैठी रही, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। अच्छा। हमें मैं सोची ये क्या कर रहा है इसके साथ में। फिर उसको बेडरूम में लेके गया। हाँ, बेडरूम में लेके गया, तो फिर मैं बालकनी से जल्दी से दौड़ के आई देखने के लिए कि उसको बेडरूम में क्यों लेके गया। और जहाँ हल्का सा, और बेडरूम का दरवाजा भी बंद नहीं था, हल्का सा खुला था। उन लोग को लगा कि मैं फोन में बिजी हूँ, उनको नहीं पता कि मेरा ध्यान पूरा यही है। हल्का सा बेडरूम का दरवाजा खुला था, तो मैं देखी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे, मेरे होश उड़ गए उन लोग को देख के कमला, कि मैं तुझे क्या बताऊं। मन में सोचे कि नौकरानी एकदम उतावली थी क्या रोमांस करने के लिए, जो किसी के साथ भी भिड़ जाती है। हाँ, बता, फैन बनाने के लिए अब आया था, उसी को अपने चक्रव्यूह में फंसा ली। बता, कमरे में इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे ना। पागल थी क्या? कि मैं तुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आया मेरे को। कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। हाँ, कि बोलने के लिए भी शर्म आती है। हाँ, मुझे इतना बोलने के लिए भी शर्म आ रही है कि वो लोग क्या क्या कर रहे थे बेडरूम में। एक नंबर की मिल जाए गंवा रहे। और वो भी जल्दी जल्दी, मेरा आने का डर था उन लोग मतलब को। पढ़ी लिखी नहीं है वो। पढ़ी लिखी नहीं। अब मेरा आने का डर खाया था उनको कि कहीं मालकिन ना आ जाए, मालकिन ना आ जाए नौकरानी को। जल्दी जल्दी करके कपड़े वपड़े पहन के भैया, और जल्दी जल्दी बाल बना के, सब बिखर गया था उसका। अच्छा। हाँ, तो जल्दी जल्दी की, और फिर जैसे दरवाजा खोली मैं सामने खड़ी थी। मतलब क्या की? रोमांस की। अच्छा। हाँ। हाँ, आपस में मिल रहे थे। हाँ, बता, अनजान इंसान के साथ कोई कैसे ऐसे कर सकता है। जैसे दरवाजा खोली ना, मैं सामने खड़ी थी उसके, पूरा शर्म से पानी पानी हो गई, डर के मारे हिलने और कांपने लगी कि अगर मेरी जगह कोई मेहमान भी आ सकता है।
हाँ। दरवाजा खुला रहेगा तो मेहमान भी अगर देख ले तो बोलेगा क्या है इसके घर में हो रहा है, ये भी ऐसे करती होगी, तभी तो नौकरानी को भी ऐसी रखी है। अरे ये तो बस पानी पानी, फिर मैं उसको बोली तुझे यही सब कुछ करना है तो तू मेहनत क्यों कर रही है। और मैं फिर वो जो फैन बनाने वाला आया था ना उसको भी बहुत डांटी। मैं बोली इसलिए तो टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, निकल मेरे घर से। अच्छा भगा चलो दिया। ठीक है, कल बताना।